जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग। और लर्निंग टॉपिक ये हमारा पार्ट 1 है। अगर आपने हमारा जो पिछले टॉपिक्स हैं, जैसे हमने अपना थिंकिंग कंप्लीट कर लिया, इंटेलिजेंस कंप्लीट कर लिया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंप्लीट कर लिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया, और साथ के साथ हमारा स्पेशल एजुकेशन का आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी कवर कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखे हमारे टॉपिक तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लर्निंग। देखिए, लर्निंग सबसे पहले हम समझते हैं लर्निंग क्या होती है, यानी कि सीखना। हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम कोई काम करते हैं, हमें वो काम नहीं आता, तो हम अपने जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम उनसे मदद लेते हैं। मदद लेने के साथ साथ हम सबसे हेल्प करते, किसी की हेल्प करते हैं, किसी से हेल्प लेते हैं। तो यानी कि हम आसान भाषा में अगर समझें, तो हमें जो काम नहीं आता, जो हमें वर्क नहीं आता, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानना ही हमारा सीखना, हमारी लर्निंग कहलाता है। जो लर्निंग होता है, जब हम लर्निंग सीखते हैं, तो साथ के साथ हमारा जो बिहेवियर है उसमें भी चेंज आता है। देखिए, अब जैसे मेरे को पेन चलाना नहीं आता, राइटिंग नहीं आती, अब छोटा बच्चा जैसे जैसे राइटिंग करता है, तो उसका धीरे धीरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। और जैसे जैसे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो बच्चे के बिहेवियर में भी चेंज होगा। पहले बच्चा मना करता है, लेकिन फिर बच्चा पेंसिल लेके खुद से लिखना शुरू कर देता है। यानी कि लर्निंग से हमारे बिहेवियर में भी चेंज होता है। और लर्निंग हम डेली, लर्निंग जो होती है ना, वो जन्म हमारे बर्थ से लेकर और टिल डेथ तक हमारी चलती है। हम डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं जैसे आज आप बिल्कुल नया टॉपिक सीख रहे हैं। लर्निंग यानी कि डेली कुछ ना कुछ सीखना हमारी लर्निंग कहलाता है। अगर लर्निंग की बात करें, तो हमारे बिहेवियर में चेंज होना, हमारी स्किल्स का डेवलप होना, हमारी जो वैल्यूज होती है, हमारी प्रेफरेंस होती है, वो उसका हमारा जो अ, ये जो हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं, जैसे कि हमें ये काम करना है, हमें वो काम नहीं करना है, वो सारा का सारा जो चेंजेस होती है, प्रेफरेंस हम अपनी करना सीखते हैं, वो सब के सब हम लर्निंग के अंडर में सीखते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो लर्निंग में हमारे बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। और लर्निंग हमारा एक सीडीपी में इंटेलिजेंस टॉपिक होता है। अगर हम बात करें थ्योरीज की, तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम थ्योरीज भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले कोई डेफिनेशंस होती है, लर्निंग का मीनिंग होता है, हमें वो जरूर समझना होता है कि लर्निंग का मीनिंग क्या होता है। अगर हम बात करें लर्निंग के मीनिंग की, सीखना क्या होता है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि डेली कुछ ना कुछ हमारे, जब हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, यानी कि जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होते है, उसको अपने माइंड में सेव करना, और आगे उसका जब भी यूज हो उसको यूज करना। जब भी, जैसे मैंने आज सीख लिया कि वीडियो, जैसे हम अपनी वीडियो में पढ़ते हैं, तो मैंने सीखा कि वीडियो में कैसे पढ़ाना है, फिर उसको मैं आगे अपने डे बाय डे इम्प्रूव करता हूँ, या कि नहीं, मेरी लर्निंग चलती है। तो लर्निंग चलेगी तभी इम्प्रूवमेंट होगी, और इम्प्रूवमेंट होगी तो बिहेवियर में भी चेंज आएगा। बिहेवियर, मेरी स्किल्स डेवलप होती हैं, यानी कि लर्निंग से ही हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, हमारी स्किल्स डेवलप होती है। हम प्रेफरेंसेस अपनी चूज करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। और ये जो हमारी लर्निंग है, वो प्रैक्टिस, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी एक्सरसाइज के थ्रू पॉसिबल है। अगर हम कुछ चीज करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, एक्सरसाइज जो हमारी है हम वो करेंगे ही नहीं, हम अपने पास्ट के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं हम उनको लेकर ही नहीं आएंगे, तो हम क्या लर्निंग करेंगे। इसीलिए जो हमारी लर्निंग है वो हमारी प्रैक्टिस, एक्सरसाइज और हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंस है, उन सब के साथ डिपेंड, यानी उन सबको अपने साथ लेकर चलती है हमारी
लर्निंग। अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो हर जैसे हमारे क्रो एंड क्रो है, वुडवर्थ है, इन्होंने अपने अपने थ्योरीज के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग लर्निंग की कुछ परिभाषाएं दी हैं, कुछ हमारी लर्निंग की कुछ डेफिनेशंस दिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें क्रो एंड क्रो की, ये कहते हैं कि जो हमारी लर्निंग है, जो हमारा सीखना है, वो हमारे हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड, आदत, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण करता है। क्योंकि हम अपनी लर्निंग को, जो हमारी आदत होती है, जो हमारी ज्ञान नॉलेज होती है, जो हमारा दृष्टिकोण, हम चीजों को कैसे देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग बेस करता है। और वुडवर्थ कहते हैं कि जो लर्निंग होती है, वो किसी व्यक्ति का विकास और उसके जो व्यवहार, बिहेवियर होता है, उसमें परिवर्तन, उसमें चेंजेस लाता है। क्रो एंड क्रो कहते हैं हम लर्निंग, हमारे जो नॉलेज होती है, हमारी जो हैबिट होती है, हमारा जो देखने का नजरिया होता है, उसके थ्रू उस पर बेस करती है। और वुडवर्थ कहते हैं कि हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में चेंज लेकर आता है। अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, कि सीखने की विशेषताएं क्या है हमारी, तो सबसे पहले देखिए, जो हमारी लर्निंग होती है, वो हमें पता है कि लर्निंग हमारी यूनिवर्सल होती है। अब यूनिवर्सल हमारी क्यों होती है? यूनिवर्सल होने का हमारा कारण है कि जो लर्निंग हम कर रहे हैं, वही लर्निंग हमारे जो एक पीढ़ी पहले है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, मदर फादर है, उसके टाइम पर भी लर्निंग थी, हमारे दादा दादी के टाइम पर भी लर्निंग थी। और जो लर्निंग हमारे इंडिया में चल रही है, वही लर्निंग हमारी यूएसए में चल रही है। यानी कि जो लर्निंग है, वो हमारी यूनिवर्सल है, यानी कि सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक है, यानी कि यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल है, तो जायज सी बात है कि जितने भी इस हमारे अर्थ पर, हमारे पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति होंगे, सबकी लर्निंग एक जैसी होती है। देखिए, सब कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो हमारी ये लर्निंग भी यूनिवर्सल होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, लर्निंग जो है वो हमारी लाइफ लॉन्ग चलती है, हमारी लाइफ लॉन्ग चलती है। यानी कि बर्थ से लेकर हमारी टिल डेथ तक चलती है, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम एक दिन के आने के बाद सीखना छोड़ देते हैं, हम डेली। अब हमारे जो दादाजी हैं, हमारे दादाजी भी अब भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, फादर भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम भी कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहेंगे। तो जो हमारी लर्निंग है, वो हमारी लाइफ लॉन्ग चलती है। अगर उसके बाद बात करें कि जो हमारी लर्निंग है, वो हमारा डेवलपमेंट है, हमारा डेवलपमेंट ही है। अगर हम लर्निंग कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट हमेशा बढ़ता रहेगा। अगर हमारा डेवलपमेंट एक स्थान पर आकर रुक जाता है, इसका मतलब हमने कुछ नया सीखना छोड़ दिया है। अगर हम कुछ नया सीखना छोड़ देंगे, तो हमारा डेवलपमेंट भी बिल्कुल एक फ्लैट चला जाएगा, उसमें कोई भी हमारा विकास, डेवलपमेंट नहीं होता। इसीलिए लर्निंग जो होती है, वो हमारा डेवलपमेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारी लर्निंग होती है, वो एक अनुकूलित प्रक्रिया होती है। यानी कि हमारी अनुकूलित प्रक्रिया का मतलब कह देते हैं हमारी एडजस्टमेंट। हम अनुकूलन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? देखिए, अब क्लास में टीचर पढ़ाता है, हर बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग उस चीज को समझते हैं। तो लर्निंग हमारी बच्चों के एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग जाती है। अब एडजस्टमेंट के अगर अकॉर्डिंग जाती है, तो हम उसकी विशेषता में कह सकते हैं कि जो हमारी लर्निंग होती है, वो एडजस्टेबल होती है, वो एडजस्टमेंट के थ्रू जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारी लर्निंग जो है, वो हमारी एक, हाँ, आप कह सकते हैं कि जो लर्निंग हमारी, वो इंडिविजुअल होती है, वो हमारी इंडिविजुअल होती है। इंडिविजुअल कैसे होती है? देखिए, हर व्यक्ति या हर बच्चा क्लास में जब सीखता है, वो अपने अपने आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग सीखता है। टीचर्स एग्जाम्पल्स देती हैं, तो हर बच्चा उसको अपनी समझ के अकॉर्डिंग सीखता है, अपनी समझ के अकॉर्डिंग सीखेगा,
तो ही वो अपनी लर्निंग में आगे बढ़ेगा। इसीलिए सीखने लर्निंग के करेक्टरिस्टिक्स में, विशेषताएं में हम ये कह सकते हैं कि जो लर्निंग है वो हमारी व्यक्तिगत होती है, यानी कि इंडिविजुअल होती है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, हम अगर बात करें तो कुछ विशेषताएं हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने अभी बात करी, सीखना यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। उसके बाद हमारा डेवलपमेंट होता है। उसके बाद अनुकूलन प्रक्रिया, अपडेटेशन प्रोसेस है। उसके बाद परिवर्तन है, चेंज है। क्योंकि अगर हम लर्निंग करेंगे तो हमारे बिहेवियर में डे बाय डे चेंज आता रहेगा। हमारा बिहेवियर जो है उसकी भी डेवलपमेंट होती है और हमारा बिहेवियर भी एक अच्छे पाथ पर जाएगा। उसके बाद हमारा सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, पर्पसफुल होता है। हम कभी भी बिना पर्पस के कोई भी चीज नहीं सीखते। हम इस टाइम पर सीख रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? टीचर बनना। अगर हमारा उद्देश्य टीचर बनना नहीं होता तो हम कभी भी सीडीपी नहीं पढ़ते। उसके बाद सीखना विवेकपूर्ण होता है, रेशनल होता है। सीखने एक तरह की खोज होती है, डिस्कवरी होती है। हम सीखते हैं यानी कि एक तरीके की डिस्कवरी करते हैं, क्योंकि एक इजी से इजी पाथ हम अपना लिए बनाते हैं जिसके थ्रू हम अपनी लर्निंग को करते हैं। व्यक्तिगत होती है, इंडिविजुअल होती है और सामाजिक, दोनों तरह की होती है। कुछ चीजें हम अकेले भी सीखते हैं और कुछ चीजें हम समाज के साथ रहकर भी सीखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी लर्निंग की, तो हमारी लर्निंग में कुछ हमारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल हमारा, थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल, सबसे पहले थॉर्नडाइक ने हमारे दो लॉ दिए थे। एक है फर्स्ट लॉ ऑफ लर्निंग, दूसरा है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे और इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में सेकेंड लॉ ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। अगर हम बात करें थॉर्नडाइक की, तो लॉ ऑफ लर्निंग किसने दी है? तो ये दिया थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने। इन्होंने हमारे दो तरह के लर्निंग के लॉ दिया है। फर्स्ट है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। सेकंड है हमारा सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, सेकंड हमारा सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में इन्होंने तीन टाइप के बताए हैं हमारे पार्ट, जो हम अभी पढ़ेंगे। और सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग जो हमारी है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हम आज की वीडियो में प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग पढ़ें तो सबसे पहला आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम। सेकंड आता हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें हमारे दो तरीके के आते हैं। एक होता है हमारा लॉ ऑफ यूज और सेकंड होता है हमारा लॉ ऑफ डिसयूज। उसके बाद हमारा जो थर्ड आता है, अगर हम अपने थर्ड लॉ की बात करें तो हमारा थॉर्नडाइक ने प्राइमरी लॉ ऑफ लियम में थर्ड लॉ हमारा कहा है कि प्रभाव या फिर संतोष जो हमारा हम कह सकते हैं प्रभाव संतोष को, सेटिस्फेक्शन, हमारा जो सेटिस्फेक्शन, हम कोई काम करते तो हमें सेटिस्फेक्शन होता है, हमें संतोष मिलता है। तो हमारा जो थर्ड लॉ का है वो हमारा सेटिस्फेक्शन। ठीक है। अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट की, रेडीनेस की, तो रेडीनेस हमारा क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें लॉ ऑफ रेडीनेस की, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो हम हमेशा उसके लिए रेडी रहते हैं। हमारा माइंड हमेशा काम करने के लिए रेडी रहता है। हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, हम कोई भी जब वर्क करते हैं तो हम उसके लिए हमें रेडी रहते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ नियम कहता है हम कोई भी काम करते हैं तो हम हमेशा उसके लिए रेडी रहते हैं। अब रेडी रहते हैं तो अगर हमारा नहीं होता तो हम उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि प्रयास करते हैं। अगर हमारा प्रयास, हम हमेशा काम करने के लिए रेडी रहते हैं और रेडी रहने के बाद हम उस काम करने के लिए हमेशा प्रयास, एक्सरसाइज करते हैं। अगर हमारा काम वो सफल हुआ यानी कि सक्सेसफुल हुआ तो हमें लॉ ऑफ यूज मिलता है, यानी कि हम उसका यूज हम अपने फ्यूचर में भी करेंगे।
अगर हमें उससे कुछ नहीं हुआ तो हम उसको हमेशा छोड़ देते हैं, छोड़ देना। और उसके बाद हमारा लास्ट आता है लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखिए मैं अब आपको एक पूरा बता देता हूँ। लॉ ऑफ रेडीनेस हमारा होता है सीखने का नियम में, यानी कि तत्परता। हम हमेशा किसी काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में हमारे दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ यूज, यानी कि हमने अगर कुछ काम किया और वो हमारा काम सक्सेसफुल हो जाता है, और हम अपने फ्यूचर में उस काम को जब यूज करते हैं, यानी कि जब मैंने पढ़ा और मैंने उस चीज को सीखा और मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी नॉलेज को यूज कर रहा हूँ। और यूज करना हमारा लॉ ऑफ यूज में आ जाता है। लेकिन मैंने सीखा, सीखने के बाद मैंने आगे उसका यूज नहीं करा, मैंने उसको पढ़ाना छोड़ दिया, तो टाइम आने के साथ साथ मैं उस चीज को भूल जाऊंगा। भूल जाने के बाद मैं उसका यूज कभी भी दोबारा नहीं करूंगा। तो वो हमारा लॉ ऑफ डिसयूज में आना है, यानी कि कुछ चीज को सीखना, लर्निंग करना, लर्निंग के बाद उस काम को छोड़ देना, काम को करना छोड़ देना हमारा लॉ ऑफ डिसयूज में आता है। और थर्ड हमारा लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या आता है, अगर हमने कोई वर्क किया और वो वर्क हमारा सक्सेसफुल रहा तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर वो हमारा यूज सक्सेसफुल नहीं रहा तो हमें डिससेटिस्फेक्शन मिलेगी। यानी कि हमारा प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में फर्स्ट हमारा रेडीनेस, यानी कि काम को करने के लिए हमेशा रेडी रहना। सेकंड हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि काम को सीखने के लिए बार बार एक्सरसाइज करना। अब एक्सरसाइज करेंगे, वो काम हमने सीख लिया, तो हमारे ऊपर निर्भर करता है हम उसका यूज करें या हम उसका डिसयूज करें। यानी कि लर्निंग करने के बाद हमेशा उस काम को अपने फ्यूचर में करते रहना हमारा लॉ ऑफ यूज में आ जाता है, और उस काम को छोड़ देना हमारा लॉ ऑफ डिसयूज में आ जाता है। और लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज के बाद हमारा आता है सेटिस्फेक्शन, यानी कि हम अपने काम में सक्सेसफुल मिलना हमारा लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग समझ में आया होगा आपको। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारे सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, और हमारी लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक के लिए थैंक यू। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।